बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम अल्काइल या असाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग में इंटर करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्काइल ग्रुप या असाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग में इंटर करवाया जाता है, तो इस रिएक्शन को हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कहलाता है अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन और दूसरा हमारे पास कहलाता है असाइलेशन ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट कैटेगरी है अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन और एक को कहते हैं असाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में यह है कि बेंजीन रिंग जो है वो किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ लीविस एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बेंजीन में अल्काइल ग्रुप इंटर किया जाता है किसी भी लीविस एसिड की मौजूदगी में, तो ऐसे रिएक्शन को हम अल्काइलेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हमने बेंजीन को अल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड को लीविस एसिड यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्ट करवाया, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग में इंटर होकर टोलीन बनाता है और बेंजीन रिंग से जो हाइड्रोजन निकलता है मिथाइल ग्रुप के इंटर होने से, तो वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो इस तरीके से हमारे पास बेंजीन की अल्काइलेशन होती है और बेंजीन की अल्काइलेशन के नतीजे में हमारे पास टोलीन बनता है। बेंजीन की अल्काइलेशन का प्रोडक्ट क्या है? टोलीन है। अब इसके मैकेनिज्म को हम देखते हैं। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये भी बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हमारे पास मिथाइल क्लोराइड जो है, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो मिथाइल और Cl के दरमियान यानी कि कार्बन और Cl के दरमियान जो बांड बनता है, उस बांड में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं क्लोरीन पर, जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो नेगेटिव बन जाता है और कार्बन जो है वो पॉजिटिव बन जाता है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू क्लोरीन के कम होती है, इसलिए हमारे पास जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा और जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास क्लोरीन माइनस के चार्ज के साथ यानी कि क्लोराइड आयन जो है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड बनाएगा। तो इसके बाद दूसरा जो स्टेप है हमारे पास वो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा जो हमारे पास स्टेप है अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन का या इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो हमारे पास है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें हम देखते हैं कि ये बेंजीन रिंग पर जो है वो अटैक करता है मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप जब इस पे अटैक करता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मिथाइल ग्रुप का अटैक होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो रिमूव होने के लिए तैयार होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बनता है जिसको हम एरोनियम आयन कहते हैं, एरोनियम आयन। तो उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप है वो हमारे पास है रिकवरी ऑफ कैटालिस्ट, रिकवरी ऑफ कैटालिस्ट। अब इसमें हम जो कैटालिस्ट यानी कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड था, इसको हम दोबारा यहाँ पे हासिल करते हैं। ये जो हमारे पास एरोनियम आयन है, इस एरोनियम आयन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड के साथ,
तो यहाँ से एरेनियम आयन से जो हाइड्रोजन रिमूव होता है वो रिएक्ट करता है, यहाँ पर जो फोर्थ क्लोराइड था उसके साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है, और बाकी हमारे पास AlCl3 जो हमारे पास ऊपर एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ वो बन जाता है, और बाकी हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो टोलिन बनता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो मुकम्मल होता है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ये दो कैटेगरीज पर मुश्तमिल होता है, एक है अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन और दूसरा है असाइलेशन ऑफ बेंजीन। अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में जो बेंजीन रिंग है उसमें हम एक अल्काइल ग्रुप इंटर करते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास कंपाउंड बनता है। तो इसमें जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप की जो इंट्रेंस है वो दरअसल होती है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, या फिर आप इसको यूं समझ लें कि लीविस एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो उसके बाद इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म हमारे पास 3 स्टेप में मुकम्मल हो रहा है। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरे स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, और तीसरे स्टेप में हम जो है वो कैटालिस्ट की रिकवरी करते हैं। दूसरा स्टेप है हमारे पास है असाइलेशन ऑफ बेंजीन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का सेकंड स्टेप जो है वो असाइलेशन ऑफ बेंजीन है। इसमें हम बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ लीविस एसिड यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं तो एसिटिफिनोन बनता है। यानी कि जब हम बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं तो एसिटिफिनोन बनता है। अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में प्रोडक्ट हमारे पास टोलिन था, और असाइलेशन ऑफ बेंजीन में हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एसिटिफिनोन है। तो ये दोनों चीज़ें जहन में रखने की हैं कि इन दोनों स्टेप्स में या इन दोनों रिएक्शंस में हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं। अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में टोलिन और असाइलेशन ऑफ बेंजीन में एसिटिफिनोन है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास क्या है कि हम एसिटाइल क्लोराइड को एसिटाइल क्लोराइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जैसे ही हमारे पास कार्बन और क्लोराइड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को देता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर जो है वो माइनस का चार्ज आ जाता है और कार्बन पर जो है वो प्लस का चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से ये क्लोरीन जो है ये माइनस चार्ज वाला यानी क्लोराइड आयन जो है ये रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ। तो ये क्या बनाता है, AlCl4 बनाता है, यानी कि एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड बनाता है, एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड बनाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अब बेंजीन रिंग पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो चूंकि कार्बन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक जो है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम एरेनियम आयन कहते हैं। ये अनस्टेबल होता है और ये फर्दर जो है रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड के साथ। एल्यूमिनियम टेट्रा, ये जो एरेनियम आयन है ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड के साथ। तो इसके नतीजे में हमारे पास यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव होता है तो ये इस नेगेटिव जो क्लोराइड आयन था हमारे पास उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। और बाकी हमारे पास जो कैटालिस्ट हमने इस्तेमाल किया था
AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वो कैटालिस्ट हमें यहाँ पर हासिल होता है। और इसके साथ ही हमारे पास जो मेन कंपाउंड है या जो मेन प्रोडक्ट है एसीटोफिनोन, वो भी हमें हासिल होता है। तो इस तरीके से फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के जो 2 स्टेप्स थे, अल्काइलेशन और असाइलेशन, जो है वो इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्काइलेशन, एक मरतबा मैं आपको फिर बता दूं कि अल्काइलेशन जो है, बेंजीन की अल्काइलेशन, उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो टोलिन है, और असाइलेशन जो है उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एसिटिफिनोन है। अल्काइलेशन या असाइलेशन में जो हमारे पास कैटालिस्ट है वो कोई भी लीवियस एसिड हो सकता है। तो लीवियस एसिड हम किसी भी ऐसे केमिकल को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करने की सलाहियत रखता है, इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल करने की सलाहियत रखता है, उसको हम लीवियस एसिड कहते हैं। तो लीवियस एसिड जो है यहाँ पर बतौर कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है। और जब हम बेंजीन की अल्काइलेशन करते हैं तो उसमें बेंजीन रिंग में अल्काइल रेडिकल इंटर होता है, और उस दौरान हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो उस अल्काइल हैलाइड में से अल्काइल रेडिकल जो है वो बेंजीन रिंग में इंटर होता है और प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरीके से जब हम असाइलेशन ऑफ बेंजीन की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास जो कैटालिस्ट है वो लीवियस एसिड होता है, और इसमें हम बेंजीन रिंग को रिएक्ट करवाते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो एसिटाइल क्लोराइड जो है, इसमें से क्लोराइड जो है वो सेपरेट हो जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग है इसका पोर्शन वो बेंजीन रिंग में इंटर होता है, और फाइनल प्रोडक्ट जो है एसीटोफिनोन बनाता है। तो इस तरीके से हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन मुकम्मल होता है। इसको आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।